सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की श्रृंखला हम कर रहे हैं, उसमें आज हम करेंगे मॉडल्स। जैसे बोर्ड पे लिखा है मॉडल्स आर नॉट टॉट दे आर कॉट, यानी मॉडल्स जो हैं वो पढ़ाए नहीं जाते हैं, वो अभ्यास से आते हैं। ऐसा मैंने पहला वाक्य ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मॉडल्स जो है अक्सर विद्यार्थियों को, और जब हम इंग्लिश सीख रहे होते तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आप ये देखिए, हमें मॉडल्स के नियम सीखने हैं और प्रैक्टिस से वो हमको एकदम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा बोर्ड पे मैंने सभी मॉडल्स की सूची बना दी है। ठीक है, तो आप भी पहला काम यही करेंगे, अपनी नोटबुक में आप इन्हें ऐसा का ऐसा आप कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, फिर बार बार आप वीडियो को देखिए ताकि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको एकदम व्यवस्थित समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, और यह केवल मैं एक वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी वीडियो, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो दूसरे से कनेक्टेड रहता है ना। तो आइए पहले हम देखते हैं। ये है CAN कैन, COULD कुड। यहाँ पे L जो है वो साइलेंट है, इसलिए से कुल्ड ना पढ़े, कुड। मे, माइट, MIGHT माइट, शैल, SHALL शैल, शुड, यहाँ पे भी वही वाली बात है, SHOULD शुड। उसके बाद आप देखिए विल, WILL विल, WOULD वुड, MUST मस्ट। आप इन सबको लिखेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, और जैसा मैं बोलती हूँ कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिए। आप रिक्त स्थान में इसे कहाँ भर रहे हैं? यदि वाक्य के शुरुआत में है, जैसे मे आई कम इन, तो आप M जो है वो कैपिटल बनाएंगे। पर यदि कोई भी मॉडल वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसकी शुरुआत आप स्मॉल लेटर से करेंगे। एक और बात, यहाँ लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप जो भी वाक्य पढ़ेंगे आपको उस वाक्य के ये चारों रूप बनाना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हमने कोई सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाया, आई कैन प्ले। ठीक है, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। दूसरा हमने बनाया नेगेटिव, मना करना है अब नेगेटिव में, तो हो जाएगा आई कैन नॉट प्ले, CANNOT, आई कैन नॉट प्ले। फिर प्रश्न पूछेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैन आई प्ले, तो C कैपिटल लिखेंगे, कैन आई प्ले। और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, कांट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता, कांट आई प्ले। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इधर आप देखिए, ये 3 और मैंने मॉडल्स लिखे हैं यहाँ पे, इन्हें भी अभी आप केवल लिखिए, ought to, need to, dare to, ought to, need to, dare to। ठीक है, ये इतना अभी आप फर्स्ट हमारा जो लेसन है मॉडल से रिलेटेड। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे, उसके नियम देखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कॉपी कीजिए इतना। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं कैन का। हम कैन समझते हैं, आई कैन स्विम, है ना, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन जो है वो योग्यता बता रहा है सकना, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए परमिशन अनुमति का कार्य कर रहा है, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। इट कैन रेन, संभावना बताई जा रही है कि वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन। कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप इस कार्य में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है। अब आप देखेंगे आगे भी जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो लगभग कुछ कुछ यही बातें होंगी कि अनुमति है, संभावना है, योग्यता है,
बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, पहला वाला जो हमारा वीडियो था, पहली जो हमारी जानकारी हमने मॉडल्स के बारे में दी थी, उसमें क्या बोला था कि मॉडल्स आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। तो ये डिपेंड करता है बोलने और सुनने वाले के बीच जो बात हो रही है उस समय कौन सा मॉडल जो है वो सूट कर रहा है। यदि कोई बात अति आवश्यक है तो मस्ट लगेगा, और नहीं तो कैन से भी काम चल सकता है, क्योंकि ये भाव लगभग समान से देते हैं, है ना। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि कैन जो है, आई कैन स्विम, कैन आई बोरो योर बुक, इट कैन रेन, कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। ये उदाहरण आप बार बार दोहराइए और उससे क्या होगा, आपको एक समझ जो है मॉडल्स के प्रति विकसित होगी। पहले कॉपी करिए, है ना, और बार बार दोहराइए। अब आप देखिए सेकंड हम कुड देख रहे हैं, है ना। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, पास्ट, है ना, तब मैं तैर सकता था। तो ये सकता था यानी पास्ट एबिलिटी, बीते समय में हमारी जो योग्यता थी वो बता रहा है, ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अगला उदाहरण, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, PLEASE। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, इसमें क्या किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, निवेदन किया जा रहा है, क्या आप मुझे नमकदानी या नमक जो है वो पास कर सकते हैं क्या। इट कुड रेन लेटर, संभावना बताई जा रही है कि बाद में वर्षा हो सकती है। यू कुड ट्राई यूजिंग दिस फोन, सुझाव दिया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ये फ़ोन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो कुड जो है वो कैन का पास्ट भी होता है, और जब आप ये उदाहरण और ये परिस्थितियों को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको कुड का प्रयोग भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए उतारिए आप इसे। नाउ वी विल सी मे एंड माइट, दो देखते हैं हम। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा वाक्य होता है ये, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना। तो ये होता है मे अनुमति के लिए, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। इट मे रेन टुमारो, संभावना, इट मे रेन टुमारो, संभावना, है ना, कल वर्षा हो सकती है। फिर मे आई हेल्प यू, एक विनम्र निवेदन, है ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब हम देखते हैं माइट। इट माइट रेन लेटर, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है थोड़ी कम संभावना है, इट माइट रेन लेटर, थोड़ी देर बाद बारिश हो सकती है। फिर यू माइट सी ए डॉक्टर, सुझाव दिया जा रहा है, यू माइट सी ए डॉक्टर, तो मेरे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें एक और मे का यूज़ जो है वो दुआ और आशीष के लिए भी होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, तो एक उपयोग मे का वो भी होता है। अब आप देखिए जैसे यू माइट सी अ डॉक्टर, यहाँ पर मैंने माइट से इसको समझाया है ना। यू माइट सी ए डॉक्टर, सुझाव दिया जा रहा है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। पर जब हम मस्ट पढ़ेंगे या धीरे धीरे जैसे जब हम पूरे मॉडल्स पढ़ेंगे, आपको खुद ये निर्णय परिस्थिति के हिसाब से लेना आएगा कि यू जिससे हम बात कर रहे हैं क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है ना, तो ये काम तो उसको डॉक्टर को दिखाने का अवश्य करना चाहिए, पहली फुर्सत में करना चाहिए, सब काम छोड़ के करना चाहिए, यानी मस्ट का भाव आ रहा है। तो उस केस में हम ये माइट की जगह क्या लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे। तो जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहले सब मॉडल्स याद करिए, है ना। फिर मॉडल्स याद करने के बाद आप उनको जो एक एक उदाहरण एक एक हम पूरे पूरे पढ़ रहे हैं, कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, ऐसे पूरे पूरे जो एक मोटे मोटे उनके जो रूल्स हैं वो पढ़िए, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि मॉडल की जो समझ है आप में अपने आप विकसित होती जा रही है ना। तो प्लीज़ कॉपी करिए फिर से आप। अब आप देखिए हम अगले दो देखते हैं, शैल और शुड। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपसे पुनः बोलूँगी
कि जब भी आप ग्रामर के कंटेंट को समझने वाला कोई भी वीडियो देखते हैं, है ना, तो आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, आपके नोट्स पहले बनना चाहिए और फिर बाद में आप उसे पढ़ें। यानी आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को देखते हुए पॉज करते हुए जो उतारने वाली बातें हैं आप उसे कॉपी कर लीजिए और फिर जो है आप उसे बार बार जब पढ़ेंगे समझेंगे, इससे दो फायदे होंगे। आपको बार बार मोबाइल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपके नोट्स से ही आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आई शैल रिटर्न टुमारो, भविष्य की बात हो रही है कि मैं भविष्य में लौट आऊँगा। आई शैल रिटर्न टुमारो, टुमारो कल, आने वाला कल, मैं कल आ जाऊँगा, फ्यूचर। शैल वी गो टू द पार्क, सुझाव, है ना, शैल वी गो टू द पार्क, पार्क चले क्या, है ना, सुझाव मांगा जा रहा है। शैल आई कैरी योर बैग, ऑफर, एक प्रस्ताव दिया जा रहा है कि क्या मैं आपका बैग उठा लूँ, शैल आई कैरी योर बैग। फिर आता है हमारा शुड, शैल का पास्ट होता है शुड। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, है ना, सलाह के रूप में तुम्हें और ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए थी। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, ये तुम्हारा नैतिक दायित्व बनता है कि तुम उससे, आप उससे, तू उससे माफ़ी मांगे। देखिए मैंने यू पे स्ट्रेस करा है, तुम, तू, आप। हमारी हिंदी भाषा में बोलने वाले और सुनने वाले का जो रिश्ता होता है उस हिसाब से हम तू, तू और आपका, तुम, तू और आपका चयन करते हैं, पर यहाँ सबके लिए हम यू लगाते हैं, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, तुम्हारा नैतिक दायित्व बनता है कि तुम उससे, हिम से माफ़ी मांगो। द ट्रेन शुड अराइव बाय 10 PM, है ना, उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि ट्रेन कब तक आ जाएगी, 10 PM तक आ जाएगी। अगेन प्लीज़ कॉपी, है ना, उतारिए आप इसे और याद करिए।